साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर साथ निभाना। उत्तरकाशी जिले के बड़कोट में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इस स्लोगन के साथ महामारी के इस दौर में प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर सेवा के कार्य में जुटे हैं। पुलिस के साथ कानून व्यवस्था बनाने का काम हो या कोविड टीम के साथ गांव-गांव जाकर दवा वितरण का काम अथवा संक्रमित मरीज को अस्पताल पहुंचाने का काम, एबीवीपी के कार्यकर्ता पिछले 4 सप्ताह से सेवा भाव से बिना रुके बिना थके सेवा में लगे हैं। इंसानों के साथ बेजुबान पशुओं के भोजन और पानी की व्यवस्था भी करते हैं। पूरी खबर पर हमारे साथ तरवीन राणा जुड़ गए हैं उत्तरकाशी यमुना घाटी से। तरवीन जी, स्वागत है आपका मेरू रहबार में। जी भाई साहब, नमस्ते। जिस तरह से दिख रहा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पुलिस को ज़रूरत है या प्रशासन को ज़रूरत है या कोविड टीम को ज़रूरत है, हर जगह मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। ये कब से सिलसिला चल रहा है और किन किन कार्यों को अंजाम दे रहे हैं? जी भाई साहब, नमस्ते। सबसे पहले तो मेरू रविवार को मेरा प्रणाम और मेरू रविवार के सभी दर्शक। भाई साहब, अभी विद्यार्थी परिषद का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये पिछले 24 दिनों से लगातार चल रहा है जी। इसमें हम हमारे जो कार्यकर्ता गांव में रह रहे हैं, अभी गांव के कार्यकर्ता वहीं लोकल टेलर्स के साथ मिलकर के मास्क बना रहे हैं स्वयं के माध्यम से जी। और गांव के लोगों को मास्क के लिए मास्क दे करके लोगों को इसके कोविड के बारे में समझा रहे हैं। अच्छा तरवीन जी, आप एक बड़े इलाके में जो जहाँ पर लोग गांव में रह रहे हैं उस इलाके को डील कर रहे हैं, आपको अभी तक का जो अनुभव रहा है सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है? क्योंकि हम कि एक पैटर्न चल पड़ा है मास्क लेकर चलने का, या आपने धरातल पर काम किया है, ज़रूरत ज़्यादा किस चीज़ की है? लोग संक्रमित हैं, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है, उनको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है, भोजन देने की ज़रूरत है। क्या चीज़ देखा है आपने जो यमुना घाटी में आपने जो फाइंड आउट्स रहे हैं, आपके क्या फाइंडिंग्स रही हैं? जी भाई साहब, सबसे पहले अभी हम लोग तो ग्राउंड जीरो में काम कर रहे हैं, तो भाई साहब अभी लोगों की जो वास्तविक जरूरत है वो है जागरूकता। जी। जागरूकता में जैसे भाई साहब लोगों को क्या हो रहा है कि लोगों को ये बहकाया जा रहा है कि वैक्सीन है, वैक्सीन अभी सही वैक्सीन नहीं है, इसके साइड इफेक्ट है, ये सारी चीजें बताई जा रही है लोगों को, जी। जिसे मैं कहूँ कि राजनीतिकरण भी हो रहा है इससे। कौन लोग कह रहे हैं इस तरह की बातें? भाई साहब, ये मैं इसमें सीधे सीधे तौर पे कहूँ तो इसमें राजनीतिकरण हो रहा है। ये जो विपक्ष बोले या कोई अन्य व्यक्ति हो, जो लोग जो अनभिज्ञ है इस चीज से, वो लोग इस बात को रख रहे हैं। जी। जिनको क्या होता है भाई साहब, आगे तो इनके बड़े नेता बताते हैं जी। कि ऐसा होता है, लेकिन स्वयं तो वैक्सीन लगा रहे हैं। जो गांव के छोटे छोटे लोग हैं या जिनको हम कहे कि जो असमंजस रखते हैं, जी। ऐसे लोगों को डिसगाइडेंस किया जा रहा है। जी। तो क्या इस वजह से कुछ आंकड़ा बढ़ा है टीकाकरण के लिए? जब लोग सामने नहीं आए तो इसकी वजह से कुछ आंकड़ा बढ़ा है, लोग संक्रमित हुए हैं, या किस तरह का विपरीत प्रभाव पड़ा इस चीज को लेकर? इसमें जो वैक्सीन लगा रहे भाई साहब, इसमें इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं है। इसमें सिर्फ नहीं नहीं नहीं, जिस तरह से लोगों पे गलतफहमी भर दी गई है कि वैक्सीन नहीं लगानी है तो वैक्सीन के लिए लोग बाहर नहीं आए, तो क्या इसका कुछ साइड इफेक्ट हुआ है? लोग ज़्यादा बीमार पड़े हैं, या वैक्सीन समय पर लगा देते तो कुछ इस तरह का निकल के आया सामने कि लोग वैक्सीन के लिए नहीं आए हो? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि उनको राजनीतिकरण किया गया, लोग बाहर नहीं आ पाए, असर पड़ा है लोगों पर, या लोगों ने उनकी बातों को अनसुना किया है? लोगों ने कई लोगों ने तो इनकी बातों पे अनसुना भी किया है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं पड़ रहा। 2 दिन का हल्का सा फीवर हो रहा है, जिससे लोगों को अब मालूम हो चुका है कि हमें वैक्सीन लगाना जरूरी है। जी। अभी लोग इसका शेड्यूल भर रहे हैं वैक्सीन लगाने के लिए। जैसे हम प्रत्येक गांव में जा रहे हैं, गांव गांव में हम लोग बता रहे हैं कि वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। जी। हम लोगों ने भाई साहब अभी एसडीएम साहब के साथ और डॉक्टर साहब के निर्देशानुसार कोविड सेंटर में भी कार्य किया, जी। वॉलेंटियर्स के रूप में। जी। थोड़ा सा मैं आपको अपना विवरण दे देता हूँ भाई साहब कि अपना जो विद्यार्थी परिषद बड़कोट इकाई के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। जी। इसके साथ ही कुछ कार्यकर्ता जो अपने कार्यकर्ता ऐसे हैं जो आवारा पशु नगर क्षेत्र में है। जी। ऐसे आवारा पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था हो गई। जी। और अपनी छात्रा बहनें अभी गांव गांव में है, वही पशु पक्षियों के लिए पानी दाना की व्यवस्था कर रहे हैं। जी। एबीवीपी के कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने अभी हेल्पलाइन नंबर अपने जारी किया है। जी।
जिस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से विद्यार्थी परिषद का कहना है कि किसी भी निर्धन व्यक्ति को, असहाय व्यक्ति को किसी भी गांव में जी किसी भी प्रकार की जरूरत होती है, दवाई से संबंधित हो या आपके राशन से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आपके घर पर आकर के आपकी सेवा करेंगे। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे तरवीन जी, जिस तरह से आपने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं या आप कह रहे हैं कि बेजुबान पशुओं के लिए आप व्यवस्था करवा रहे हैं, तो इसमें सहयोग मिल रहा है कहीं से आपको? क्योंकि आप लोग भी तो सब कोई इसी तरह की जो संस्था है बहुत ज़्यादा कहीं वो होता नहीं है, तो किस तरह से सहयोग कहीं से मिल रहा है क्या? जी भाई साहब, इसमें अभी तक तो अपना कोई ऐसा सहयोग नहीं मिल रहा भाई साहब कि जैसे राशन किट हो गया, इसके लिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आपस में मिलकर के डोनेट कर रहे हैं। जी लेकिन जो दवाई की किट है भाई साहब, इसमें डॉक्टर साहब और एसडीएम साहब के माध्यम से हमें दवाई की किट पूर्णतः मिल रहा है और दवा की किट हमें थाने से भी मिल रहा है इसमें। जी बात बाकी ऐसा कोई नहीं है, राजनीतिक हिसाब से किसी का हमें कोई सहयोग नहीं मिला अभी तक। जी जी। अच्छा, जो 24 दिन का आपने अभी अपना बताया अनुभव, उसके बाद आपको क्या लगता है कि जो नेक्स्ट स्टेज है उसमें क्या कुछ करने की ज़रूरत है? नेक्स्ट स्टेज ये है भाई साहब कि अभी जो अपने लोग हैं उनको जागरूक करना पड़ेगा। जैसे आज के दिन की बात करो भाई साहब, आज कोविड-19 का जो गाइडलाइंस है, आज और 1 तारीख और 5 तारीख को बाजार में खुला रहना था, जी जिसमें ये दिक्कत आ रही है। मैंने अपने मार्केट में देखा, नगर क्षेत्र में देखा, तो लोगों की बड़ी बारी में भीड़ लगी थी, जी जिससे कि लोगों को ये अभी तक कोई ये परवाह नहीं पड़ा है कि कोविड-19 भी है कोई बीमारी। जी अभी भी मैं कहता हूँ कि अभी भी गाइडलाइंस की जरूरत है, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। नहीं, दुकानें कम हैं, लोग ज़्यादा एक ही समय पे आ जा रहे हैं, भीड़ किस वजह से बढ़ रही है? दुकानें कम है, लोग ज्यादा आ रहे हैं, ये तो वास्तविकता है भाई साहब ना। जी लेकिन अभी जो लोगों की आवश्यकता है, लोगों को आना भी जरूरी है मार्केट के अंदर। नहीं, अक्सर ये कहा जाता है कि गांव-गांव में दुकानें हैं, क्या गांव की दुकानों में राशन खत्म हो गया है या लोग किसी और वजह से बाजार में इसलिए आ रहे हैं कि कुछ और काम भी उनके हो जाएंगे? लोगों का सबसे पहला ये तो जैसे बैंकिंग सुविधा के लिए लोग बाजार में आ रहे हैं। हम स्वयं बैंक के बाहर से खड़ा होकर के वॉलंटियर के रूप में खड़े हो रहे हैं। उसमें लोगों को देखा जा रहा है तो लोग सुबह से शाम तक लाइन की कतार में लगे हैं, जी जिससे लोगों को ये परेशानी हो रही है कि उनको गाड़ियां नहीं मिल पा रही, जिस वजह से लोग अपनी आए दिन ज्यादा से ज्यादा वो कर रहे हैं, भीड़ मचा रहे हैं उसमें। जी 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 तो इसके अलावा बाद बाकी तो भाई साहब बड़कोट क्षेत्र में या मतलब मैं पूरे उत्तरांचल प्रांत की बात करूं तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लगे हैं वॉलेंटियर्स के रूप में। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरीके से बीजेपी ने भी कहा है कि उनके सारे कार्यकर्ता पूरे देश में 1 लाख गांवों को कवर करेंगे और विपक्ष को इस बात के लिए मजबूर कर देंगे कि बयान पलटवार से काम नहीं चलता, बल्कि धरातल पर जो सेवा भाव है उससे विपक्ष भी प्रेरित होगा और वो भी इसी सेवा भाव को करने के लिए धरातल पर उतरेगा। तो हमारे साथ तरवीन राणा जुड़े थे बड़कोट से। तरवीन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।